डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, डिफरेंट सीईओज़ के साथ काम किया, पीआर फार्म लॉन्च की। तो अब हम नेटवर्किंग के इवेंट्स करते हैं, सीनियर्स को जूनियर्स के साथ मिलाते हैं। फिर मैंने बहुत सी एनजीओज़ के साथ काम किया। तो जब एनजीओज़ के साथ काम कर रहे होते तो उनका मॉडल भी यूथ बेस्ड होता था। जब मेरा इंटरेक्शन होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, उन्हें मैं ये कहता भी हूँ कि आप अपने जो फर्स्ट 4 सेमेस्टर है ना, उनमें आपको जो काम मिले कर लो, काम करो 8-10 घंटे। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर सीईओज़ के साथ रहता था। तो जब सीईओज़ के पास जाना, उन्होंने कहना जी कोई अच्छा रिसेप्शनिस्ट दे दें, उन्होंने कहना जी कोई अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर दे दें, ग्राफिक डिज़ाइनर दे दें कोई, ठीक है। और उनको ट्रेन करने के बाद हम ये कर रहे हैं कि हम खुद कफील के अंडर ट्रेन करेंगे और हायरिंग नेविगेटर के थ्रू उनको जॉब्स पे लगवाएंगे। उस मकसद को तलाश करें कोशिश करके, और जब मिल जाए तो उसके ऊपर काम करें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रोशन गैलानी, जो कि सीईओ हैं ग्रोथ वेंचर्स के। आज जानेंगे उनकी जर्नी, उनका ज़िंदगी का सफ़र कैसा था, सोशल एक्टिविज़म में उनका कितना किरदार है, और फिर उन्होंने सोशल एक्टिविज़म को चूज़ क्यों किया। सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज ये ज़रूरी समझा कि मेरे साथ बात की है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ऐसे बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, ऐसा है कि सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है, ग्रोथ वेंचर्स को आपने स्टार्ट किया और आप उसको हेड भी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट। देखिए, मैं क्योंकि मेरा मैस कम्युनिकेशन था और मैं मीडिया इंडस्ट्री के साथ ही वाबस्ता था, लिखने सुनने और बोलने का काम हमारा शुरू से था। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, डिफरेंट सीईओज़ के साथ काम किया। तो मैंने एक गैप फाइंड किया कि लोगों को ना, प्रोफेशनल लोगों को सुना नहीं जाता प्रॉपरली। और इस गैप को देखते हुए मैंने अपनी एक पीआर फार्म लॉन्च की। तो अब हम नेटवर्किंग के इवेंट्स करते हैं, हम सीनियर्स को जूनियर्स के साथ मिलाते हैं, फिर कोलैबोरेशंस और इस तरह का जो है वो हमारा काम है। और काफ़ी हमारी सर्विसेज हैं जो यूनिक हैं दूसरों से, ठीक है। जैसे नेटवर्किंग प्रॉपरली पाकिस्तान में नहीं हो पाती, हम नेटवर्किंग के हम B2B मीटअप्स करते हैं, ठीक है। फिर लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं ताकि उससे ग्रोथ हो। अब मुझसे लोग ये पूछते हैं कि वाई ग्रोथ वेंचर्स, नेम क्यों आपने ग्रोथ वेंचर रखा। तो मैंने कहा हम ना जॉइंट वेंचर करते हैं, और जब भी कभी जॉइंट वेंचर करते हैं तो वो ग्रोथ के लिए करते हैं। तो मैंने उसमें से जॉइंट निकाल के उसे ग्रोथ कर दिया कि इट्स ग्रोथ वेंचर, एक्चुअली लेट्स वेंचर फॉर ग्रोथ। तो हम इवन हमारा वो जो स्लोगन है, योर क्रेडिबल ग्रोथ पार्टनर, तो वो हमारा स्लोगन है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ डायलॉग का क्योंकि डायलमा है, तो उस डायलॉग के डायलमा को ख़त्म करने के लिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, सोशल एक्टिविज़म में आप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बहुत सारे इवेंट्स जो कि इस तरह के होते हैं उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सरकर्दा नज़र आते हैं। सोशल एक्टिविज़म कैसे स्टार्ट हुई, कब पता चला कि यू आर द वन जिसको ये काम करना चाहिए एंड यू आर मेड फॉर दिस? अच्छा, सोशल तो मैं शुरू से हूँ। कुछ चीज़ें जो है वो आपकी इनहेरिटेड होती हैं। मेरे दादाजी तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा थे, कायदे आज़म के करीबी साथी थे, तो वो तो इनहेरिटेड है, ठीक है। मैं शुरू से ही सोशल रहा हूँ, मिलता जुलता रहा हूँ, लोगों से बातचीत करता रहा हूँ। कोई दोस्तों की लड़ाइयाँ हो गई तो उन्हें रिजॉल्व कराने की कोशिश करता रहा हूँ। तो वो वाली स्किल जो सोशल वाली है वो मेरे में काफ़ी वक्त से है। लेकिन जब मैं लाहौर आया, मैंने मैस कॉम शुरू किया, तो मैं फिर यूनिवर्सिटी में एक्टिव था बहुत ज़्यादा, सोसाइटीज़ और क्लब्स में। तो जब सोसाइटीज़ और क्लब्स में आप एक्टिव होते हैं तो फिर अगेन आपको एक चांस मिलता है वहाँ पे काम करने का, परफॉर्म करने का। और जब वहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका तजर्बा बनता है। तो आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ सुपीरियर मीडिया क्लब बैक इन माय स्टूडेंट लाइफ। तो वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। और फिर क्योंकि मैं बीइंग अ यूथ, मैं ख़ुद क्योंकि उस यूथ कैटेगरी में हूँ, तो मैंने देखा बहुत सी चीज़ों में कि यूथ बहुत पीछे है, ठीक है। तो यूथ के मसले भी बहुत हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड भी है, बहुत से मामलात हैं। तो मैं फिर यूथ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूथ को इकट्ठा करता रहा हूँ, यूथ के साथ काम करता रहा हूँ। मैंने बहुत सी एनजीओज़ के साथ काम किया। तो जब एनजीओज़ के साथ काम कर रहे होते तो उनका मॉडल भी यूथ बेस्ड होता था। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल वर्क और सोशल एक्टिविज़म ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने राइट्स का पता होता है, आप अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे होते हैं, तो आपको अपने राइट्स का पता होता है, तो आप अपने राइट्स ले सकते हैं।
लाइक आपको पता ही नहीं है तो आप तो कुछ ले ही नहीं सकते। तो इफ़ यू वांट कि आपको कुछ मिले तो उससे पहले आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यही जो सोशल एक्टिविज़म का जो है वो मेरा, आप कह लें कि है तो ये मिशन है। मेरा जो इंट्रोडक्शन आपने कराया, दैट इज़ आई एम CEO ऑफ ग्रोथ वेंचर्स, ये मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है। और जो मेरा मिशनरी इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मैं यूथ एक्टिविस्ट हूँ। और यूथ एक्टिविस्ट क्यों वो मैंने भी आपको बताया। आप यूथ के बारे में बहुत बात करते नज़र आते हैं, यूथ के इश्यूज़ पर बहुत डिस्कस करते नज़र आते हैं। मुझे अभी भी आपने यही बात की, तो आपको, आपके ख़्याल में यूथ में सबसे बड़ा इशू क्या है? देखिए, यूथ ने अपने आप को सीरियस नहीं लिया, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है। जब आप अपने आप को सीरियस लेते हैं तो फिर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, और अपने ऊपर काम करना शुरू करें तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन उसने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ। करियर काउंसलिंग का फुकदान है हमारे यहाँ बहुत बुरा। हमें यूनिवर्सिटी के 4 साल पूरे करने के बाद ये पूछना होता है कि आप क्या करूँ। हालांकि ये शुरू तो हो जाता है आपकी 8-9th क्लास से शुरू हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने फ्यूचर में जाना किस डगर पे है। तो ये आपको एटलीस्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर एटलीस्ट यू शुड थिंक कि आपने क्या करना है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये अक्सर कहता भी हूँ स्टूडेंट्स को, जब मेरा इंटरेक्शन होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, तो उन्हें मैं ये कहता भी हूँ कि आप अपने जो फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स है ना, उनमें आपको जो काम मिले कर लो, काम करो 8-10 घंटे, मतलब इंटर्नशिप कर लो, किसी सीनियर के साथ मिल बैठ के कुछ सीखने का मौका मिले कर लो, गनीमत है, ठीक है। आप जो चाहे उस्तादों के गोडों को हाथ लगा के सीखना पड़े सीख लें। तो मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि जो किसी उस्ताद से या सीनियर से जो सीखना है ना, वो फैज़ लेने के मुतरादिफ है। और फैज़ एवं नहीं मिलता, आपको बुज़ुर्गों के गोडों में बैठना पड़ता है, और दूसरे गोडों में नहीं, एक होता है ना गोडों में बैठ गए, मतलब आपको बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब आप सीख जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल बंदा बन सकते हैं। तो यूथ को अपने आप को सीरियस लेना होगा, अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा, और ना आइडियलाइज़ करना होगा अपनी फील्ड के 10 बड़े लोगों को। मतलब मेरे जेहन में हो कि मैं फ़लाँ पर्सनैलिटी जैसा बनना चाहता हूँ। आप आइडियलाइज़ करें किसी बड़े बंदे को, सिर्फ आइडियलाइज़ करके देखते ना रहें उसको, आप जानने कि उसने कैसे किया है। आप उन्होंने जो वो रगड़ा खाया होता है, जो उन्होंने चक्कर पीसा होता है, चक्की में पिसे होते हैं, आप वो तो देखें। बहुत आसान होता है किसी कामयाब आदमी को कामयाब देखकर खुशी भी होती है, लेकिन उसने कामयाबी हासिल करने के लिए जितनी तगुदो की है आप वो उतनी कर सकते हैं, आपको वो जाननी पड़ेगी। अच्छा शहजाद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हायरिंग नेविगेटर और ख़ुद कफ़ील जो टर्म्स हैं, आप लोग जो जिस पर काम भी कर रहे हैं, आप डिफ़ाइन कर दें ताकि हमारी ऑडियंस को भी आइडिया। देखिए, हमने कोई 1 साल पहले ना हायरिंग्स का काम शुरू किया, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर CEOs के साथ रहता था। तो जब CEOs के पास जाना, उन्होंने कहना जी कोई अच्छा रिसेप्शनिस्ट दे दें, उन्होंने कहना जी कोई अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर दे दें, ग्राफिक डिज़ाइनर दे दें, कोई ऐसा बंदा दे दें जो हमारे इवेंट्स को बड़े अच्छे से मैनेज कर सके। तो जब हम लोग तलाश करते थे तो ऐसे लोग हमें मिलते नहीं थे। उस चीज़ को देखते हुए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे हम खुद कफ़ील कहते हैं। ये हमारा सेब्स का और ग्रोथ वेंचर का एक जॉइंट वेंचर है, और इसके अंडर हम डिफरेंट कोर्सेज़ और सर्टिफिकेशंस और जो है वो वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ट्रेन करने के बाद हम ये कर रहे हैं कि हम खुद कफ़ील के अंडर ट्रेन करेंगे और हायरिंग नेविगेटर के थ्रू उनको जॉब्स पे लगवाएंगे, ठीक है। और जॉब्स बहुत हैं मार्केट में, करने वाले लोग नहीं हैं, चैलेंज लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। मतलब जब उन्हें बताया जाता है कि जी जॉब है, पहले हमारे साथ राब्ते में रहते हैं लोग, जब बताया जाता है जॉब मौजूद है तो फिर उनका राब्ता टूट जाता है, ठीक है। फिर ये होता है कि वो कहते हैं दूर बहुत है, फिर पैसे कम हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 26, 27, 28 साल पढ़ने पढ़ाने को दे दिए हैं, तो यार कोई 3-4 माह अगर आप अपने आप को जॉब में प्रूफ देने में आपको लग रहे हैं, तो आपको क्या मसला है? एक्सपीरियंस लेने में लगता है। हाँ, आपको क्या मसला है? आपने अपने आप को मार करना, अपने वो सची ना मार दें मारने से मुराद है अपने को मार के अगर आप लोग काम पे लग जाएं ओनली फॉर 3 to 4 months, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आ सकता है। टिक के काम करें। अच्छा, यूथ के बारे में हमने बहुत बात की, और अब कंक्लूजन की तरफ भी आते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं। तो क्या कहेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे इस चीज़ को कि कैसे यूथ के अंदर एक हम लोग अच्छे से उसको लेकर चल सकते हैं, और किस तरह से यूथ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज हो? यही पैगाम है कि अपने आप को जानें, अपने आप को टाइम दें, अपना कोई गोल बनाएं,
और अपना कोई मिशन बनाएं। और कुरान पाक में एक और जगह भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक ने कि क्या इंसान ये समझता है कि उसे बिला मकसद पैदा किया गया। तो अल्लाह ने सारे इंसानों को मकसद के साथ पैदा किया। उस मकसद को तलाश करें कोशिश करके, और जब मिल जाए तो उसके ऊपर काम करें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और फिर ये मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे शहजाद रोशन गिलानी। उनसे बात की, गुफ्तगू की और आप तक शेयर भी की। आमना आदिल को दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।